पिलामाने बुक्स रैपिड रे आज आमे षष्ठ श्रेणी इतिहासर प्रथम अध्याय इतिहास विषय रे धारणा पढ़िबा। तो विषय चला आरंभ करिबा। दिने अजांग ठारू गप सुनिबाकू लिपि जिद करी बसिला। अजा लिपि को कहिले मु तोते आज गोटे नुआ गप कहूची सुन। लिपि व्यस्त होई कहिला शीघ्र कुह। अजा गप कहिले। अजा केउं गप कहिले आस जानिबा। ग्रीस देश रे जणे शक्तिशाली राजा थिले। केउं देश रे ना ग्रीस देश रे जणे शक्तिशाली राजा थिले। तांको ना अलेक्जेंडर। ग्रीस देश रे जणे शक्तिशाली राजा थिले तांको ना अलेक्जेंडर। से पृथ्वीर अनेक राज्य जय करिबा परे भारत अधिकार करने को इच्छा कले। से पृथ्वीर अनेक राज्य को जय कर सारी बा जीति सारी तापर से कौन कले ना भारत को निज अधिकार करने को बा निजे शासन करने को इच्छा करथिले। सेतेबेले भारतर उत्तर पश्चिम पटे राजत्व करुथिबा भारतर उत्तर पश्चिम पटे राजत्व करुथिबा राजा मानक मध्यरु दुई जण विख्यात थिले। से दुई जण हेउछंती अंबी और पुरु। अलेक्जेंडर को भय करी अंबी ताक शरण पशिले। अंबी कौन कले ना अलेक्जेंडर को भय करिकी से तांकर शरण पशिगले। से युद्ध कले नहीं किंतु पुरु थिले वीर। से अलेक्जेंडर को सह युद्ध कले। एही युद्ध रे पुरु हारी गले और अलेक्जेंडर को द्वारा बंदी कले। पुरु थिले वीर से से कौन कले ना अलेक्जेंडर को सहित युद्ध कले एवं सही युद्ध रे पुरु हारी गले। अलेक्जेंडर तांको बंदी करदेले। अलेक्जेंडर पुरु को पचारिले तुमे मो ठारू किपरि व्यवहार आशा करूछ। पुरु उत्तर देले जणे राजा अन्य जणे राजा ठारू जेपरि व्यवहार आशा करि थाए। पुरुंको निर्भीकतारे खुशी होई अलेक्जेंडर तांको मुक्त करी तांको राज्य फेराई देले। अलेक्जेंडर पुरु को पचारि थिले तुमे मो ठारू किपरि व्यवहार आशा करूछ। पुरु निर्भीकतार सहित बा तांको न डरिकी कहिथिले कि जणे राजा अन्य जणे राजा ठारू जेपरि व्यवहार आशा करिथाए मु तुम ठारू सेही परि व्यवहार आशा करूछि। पुरुंकर एही निर्भीकतारे खुशी हुई कि अलेक्जेंडर कौन करथिले ना तांको बंदीरु मुक्त कर देथिले एवं तांको राज्य को से फेराई देथिले। गप सुनी सारी लिपि पचारिला अजा तुमे एते कथा केउठु जानिला। अजा उत्तर देले इतिहासरु। एहा परे लिपि अजांकु इतिहास विषय अनेक प्रश्न पचारिला ओ अजा से सबुर उत्तर देले। लिपि जेउ सबु प्रश्न पचारिथिला ओ अजा की उत्तर देइथिले आस जानिबा। इतिहास कहिले कौन बुझाए। लिपि प्रश्न पचारिथिला कि इतिहास कहिले कौन बुझाए। वर्तमान मनुष्य रे जेते वर्तमान पृथ्वी रे जेते मनुष्य देखा जाती समस्ते गोटे जातिर। वर्तमान आम पृथ्वी आम जिते प्रकार मनुष्य देखुचे बा जिते मनुष्य देखा जाती समस्ते होचंती गोटे जातिर। वैज्ञानिक माने मत दियंती आज को प्राय 15 लाख वर्ष पूर्वे आज को प्राय 15 लाख वर्ष पूर्वे पृथ्वी रे मनुष्यर सृष्टि होइथिला। किंतु ता पूर्वरु मनुष्यर रूप एपरि नथिला। नृ बानर मानकर क्रम विकास घटी मनुष्य सृष्टि होइथिला। वर्तमान पृथ्वी पृष्ठ रे सही प्रकार नृ बानर नाहंदी। सही जातिर गिबन ओरांगोटांग गरिला और सिंपाजी माने एबे पृथ्वी रे देखा जाउ छंती। गरिलार देहर गठन भली मनुष्य देहर गठन होइछि। गरिलार देहर गठन जेपरि मनुष्य देहर गठन सही परि होइछि। एहा छडा सिंपांजीर बुद्धि सहित मनुष्यर बुद्धि मेल खाइबार देखा जाए। तारे सिंपांजीर बुद्धि सहित मनुष्यर बुद्धि मेल खाउछि। मनुष्य मानकर सांस्कृतिक धारा अति प्राचीन। सामाजिक रीतिनीति और अस्त्र शस्त्र तैयारी मनुष्य संस्कृति आरंभ होइछि बोली कुहा जाए। मनुष्यर संस्कृति केबेठु किपरि आरंभ होइछि। मनुष्यर सांस्कृतिक धारा अति प्राचीन। सामाजिक रीतिनीति और अस्त्र शस्त्र तैयारी मनुष्य संस्कृति आरंभ होइछि बोली कुहा जाए। एहा छडा कृषि कार्य अग्निर आविष्कार और व्यवहार चक्कर उद्भावन विभिन्न धातुर व्यवहार ग्राम सहर और राज्यर परिकल्पना
शासन प्रणाली और परिचालना इत्यादि विभिन्न सोपान दे मनुष्यर संस्कृति आगकू गति करिछि। एही सबु अग्रगतिर धारावाहिक विवरणी हेउछि इतिहास। अन्य भाबरे कहिले मनुष्यर अतीत घटना गुड़िकर निरवच्छिन्न अग्रगति हेउछि इतिहास। ताले इतिहास आमे कहा कहबा ना मनुष्यर अतीत घटना गुड़िकर निरवच्छिन्न अग्रगति हेउछि इतिहास। अतीत रे घटी जाइतिबा घटनावली लिपिबद्ध आकार रे रहिथिले ताहाको आमे इतिहास बोली कहि थाउ। इतिहास को इंग्रजी रे हिस्ट्री कहा जाए। इतिहास को तुम माने इंग्लिश रे कौन कहो ना, इतिहास को इंग्रजी रे तुम माने हिस्ट्री बोली कही थाओ। हिस्ट्री शब्दटी ग्रीक शब्द हिस्टोरु आसी। हिस्ट्री शब्द ग्रीक शब्द हिस्टोरु आसी। एहार अर्थ हेउछि अतीत विषय रे जानिबा। एही हिस्टोर अर्थ हेउछि कोन ना अतीत विषय रे जानिबा। अन्य अर्थ रे इतिहास हेउछि एक वास्तव घटनावली जहा अतीत रे बास करुथिबा मनुष्य मानकर जीवन यापन प्रणाली विषय रे आलोचना करि थाए। इतिहास पठनर उपादेयता कौन? इतिहास पढ़िबा द्वारा आमे समयानुक्रमे अतीत रे घटिथिबा घटना गुड़िक जानि पारू। आमे इतिहास पढ़िबा द्वारा अतीत रे हमर केउ सब घटना मान घटिथिला बा मनुष्य रे किपरि सृष्टि होइथिला से विषय रे जानि परछे। जदि आमे इतिहास न पढ़िबा ताले आमे जानि परिबा नाही। वर्तमान को बुझिबा को हेले अतीत को जानिबा आवश्यक। जदि आमे वर्तमान को बुझिबा ताले हम अतीत रे कोन कोन घटिथिला सेटा भी जानिबा आवश्यक होई थाए। अतीत को जानिले आमे वर्तमान और भविष्यत को ठीक भाव रे गठन करि पारिबा। अतीत रे मनुष्य सुख शांति रे रहबा पई जे सब उपाय अवलंबन करुथिला सेगुड़िक मध्यरु केतेक वर्तमान मध्य आम पई दरकारी होई पारे। अतीत रे सेही उपाय मानकर मध्यरु दरकारी गुड़ी को बाछि ग्रहण करिबारे इतिहास पठन सहाय्य करिथाए। अतीत रे मनुष्य निज सुख शांति रे रहबा पई विभिन्न प्रकार उपाय सब अवलंबन करुथिला। सेही उपाय गुड़ी को केतेक वर्तमान आम पई मध्य दरकारी होई पारे। तो अतीत रे सेही उपाय मानक मध्यरु दरकारी गुड़िक बाछि ग्रहण करिबारे बा से दरकारी जिनस गुड़ा सब बाछिकी ग्रहण करिबारे इतिहास पठन सहाय्य करिथाय। आमे इतिहास पढ़िबा द्वारा आमे से सब विषय रे जानि पारिथाउ। अतीत रे विभिन्न प्रथा राज्य गठन शासन प्रणाली आदि विषय रे जानि जेउ गुड़िक आम पई दरकारी से गुड़िको ग्रहण करि पारिबा। अतीत रे विभिन्न प्रथा राज्य गठन शासन प्रणाली आदि यही सब विषय जानिले जे गुड़िक आम पई कि दरकारी होइथाय आमे से गुड़िको ग्रहण करि परिबा। एही कार्य करिबारे इतिहासर पठन सहायक होइथाय। अतीत रे थिबा अनेक कुप्रथा और अंधविश्वास एबे मध्य आम समाज रे प्रचलित। इतिहास पढ़िबा द्वारा सेगुड़िक केबे काहेकि ओ किपरि सृष्टि होइथिला ताहा आमे जानि पारिबा एवं वर्तमान युग रे केउ गुड़िक ग्रहण योग्य नुहे ताहा आमे बुझी परिबा। अतीत रे अनेक कुप्रथा थिला अंधविश्वास थिला सेगुड़िक आम समाज रे आज मध्य प्रचलित होई आसुची। तो इतिहास पढ़िबा द्वारा सेगुड़िक केबे काहेकि ओ किपरि सृष्टि होइथिला से अंधविश्वास हो बा कुप्रथा हो सेगुड़िक केबे किपरि ओ काहेकि सृष्टि होइथिला ताहा आमे जानि परिबा एवं वर्तमान युग रे आजिर युग रे जे गुड़िक आम पई दरकार बा ग्रहण योग्य नुहे ताहा आमे बुझी पारिबा। सेगुड़िकर आवश्यकीय परिवर्तन सहित वर्तमानर परिस्थिति को मेल करिबा पई चेष्टा करिबा। तेणु इतिहास पढ़िबा आम पई निहाती आवश्यक होइथाय। इतिहासर आधार गुड़िक कौन? इतिहास एक काल्पनिक कहानी नुहे, यह प्रमाण करा जाई पारुथिबा तथ्य उपरे आधारित। इतिहास काल्पनिक कहानी नुहे बा कोनोसी कल्पना रे रचित कहानी नुहे, यह प्रमाण करा जाई पारुथिबा तथ्य उपरे आधारित। इतिहास रे जहाँ सब वर्णित अछि बा जहाँ सब लेखा होई कि अछि आमे पढुचे से सब प्रमाण उपरे आधारित होई रहिछि। अनेक गुड़िए प्राचीन आधाररू आमे इतिहास संपर्क रे जानी पारू। एही आधार गुड़िक दुई भाग रे विभक्त करा जाइछि।
ଯଥା ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଧାର ଓ ସାହିତ୍ୟିକ ଆଧାର। ଉଭୟ ଆଧାରକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଧାର କ'ଣ? ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମାଟି ତଳେ ଓ ମାଟି ଉପରେ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର ବହୁବିଧ ଐତିହାସିକ ବସ୍ତୁ ଓ ଅବଶେଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମାଟି ତଳେ ହେଉ ବା ମାଟି ଉପରେ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର ବହୁତ ପ୍ରକାର ବା ବହୁବିଧ ଐତିହାସିକ ବସ୍ତୁ ଏବଂ ଅବଶେଷର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସେହି ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ଘଟଣାବଳୀ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରେ। ଏହି ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଧାରକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କେତେ ଭାଗରେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଧାର ଗୁଡ଼ିକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଯଥା ଖୋଦିତ ଲେଖା ବା ଲିପି, କୀର୍ତ୍ତି ଓ କଳାକୃତି, ଭୌତିକ ଅବଶେଷ ଓ ମୁଦ୍ରା। ଖୋଦିତ ଲେଖା ବା ଲିପି ଅତୀତରେ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା, କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ, ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା, ପରମ୍ପରା ଓ ଚଳଣି ଇତ୍ୟାଦି ମାଟିର ଟାଇଲ ଓ ଇଟା, ତମ୍ବା ପଟ୍ଟା, ପଶୁ ଚମଡ଼ା, ଲୁଗା, ସ୍ତମ୍ଭ, ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥ, ପଥର, ଗଛର ପତ୍ର ଓ ଛାଲ ତଥା ଡାଳ ପତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଉଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ଓ ଗଞ୍ଜାମର ଜଉଗଡ଼ଠାରେ ପଥର ଉପରେ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 2200 ବର୍ଷ ତଳର ଲେଖା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପଶୁ ଚମଡ଼ା, ଲୁଗା, ସ୍ତମ୍ଭ, ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥ, ପଥର, ଗଛର ପତ୍ର ବା ଛାଲ ତଥା ତାଳପତ୍ରରେ ସବୁ ଖୋଦିତ ଲେଖା ଯାଉଥିଲା। ତ ସେହି ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମର ଜଉଗଡ଼ଠାରେ ପଥର ଉପରେ ଆଜକୁ 22 ବର୍ଷ ତଳର ଲେଖା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଇରାନ, ଇରାକ, ମିଶର, ଚୀନ, ଗ୍ରୀସ ତଥା ଆମ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅତୀତର ଘଟଣାବଳୀ ସମ୍ପର୍କିତ ଲେଖାମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। କୀର୍ତ୍ତି ଓ କଳାକୃତି ଆମ ଦେଶରେ ଅନେକ ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତି ଯଥା ମନ୍ଦିର, ଦୁର୍ଗ, ରାଜପ୍ରସାଦ, ସ୍ତୂପ ଓ ମଠ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖାଯାଏ। ଏସବୁର ନିର୍ମାଣ ସମୟ ଓ ନିର୍ମାଣ କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ। ଏହାଛଡ଼ା ଏସବୁରୁ ସେତେବେଳର ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ଧାର୍ମିକ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଯେପରି ଏଇଟା ହେଉଛି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର, ଏ ହେଉଛି ଆମର କୀର୍ତ୍ତି ଓ କଳାକୃତି। ଉଦୟଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ଥିବା ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା। ଭୌତିକ ଅବଶେଷ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନରୁ ଅନେକ ମାଟି ପାତ୍ର, ଧାତୁ ପାତ୍ର, ହାତ ହତିଆର, ଅଳଙ୍କାର, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ମୂର୍ତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ମିଳିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଅତୀତର ଘଟଣା ଓ କୀର୍ତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ମୁଦ୍ରା ଇତିହାସ ଜାଣିବାରେ ପ୍ରାଚୀନ ମୁଦ୍ରା ବିଶେଷ ଭାବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆମେ ଇତିହାସ ଜାଣିବାରେ ପ୍ରାଚୀନ ମୁଦ୍ରା ବିଶେଷ ଭାବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା କେବେ କେଉଁ ଶାସକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ସମୟର ଅର୍ଥନୀତି, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତୃତି ଆଦି କିପରି ଥିଲା ତତ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ମୁଦ୍ରାରୁ ମିଳିଥାଏ। ଆମେ ପ୍ରାଚୀନ ମୁଦ୍ରାରୁ କେଉଁ ଶାସକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା, ସେ ମୁଦ୍ରାଟି କେଉଁ ଶାସକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଶାସକଙ୍କ ସମୟର ଅର୍ଥନୀତି କିପରି ଥିଲା, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିସ୍ତୃତି କିପରି ଥିଲା ଏବଂ ତତ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ତାହା ସମ୍ପର୍କିତ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ମୁଦ୍ରାରୁ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ। ସାହିତ୍ୟିକ ଆଧାର ଅତୀତର ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଜାଣିବାରେ ପୁରାତନ ସାହିତ୍ୟ ଆମକୁ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ସାହିତ୍ୟିକ ଆଧାରକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯଥା ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାହିତ୍ୟ, ଐହିକ ସାହିତ୍ୟ, ପରିବ୍ରାଜକଙ୍କ ବିବରଣୀ। ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥାଏ ସେହିଗୁଡ଼ିକୁ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାହିତ୍ୟ କାହା କୁହାଯାଏ ନା ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥାଏ ସେହି ଗୁଡ଼ିକୁ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ।
ଏହି ସାହିତ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ କଥା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ବେଦ, ଉପନିଷେଦ, ପୁରାଣ, ମହାଭାରତ, ରାମାୟଣ ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅତୀତର ଧର୍ମ, ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଐହିକ ସାହିତ୍ୟ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାହିତ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଐହିକ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେଉଁ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ ନା ଐହିକ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିକ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିଗୁଡ଼ିକୁ ଐହିକ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଭଳି ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ସୂତ୍ର ଓ ସ୍ତୁତି, ପାଣିନି ଓ ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କ ଲିଖିତ ବ୍ୟାକରଣ, କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର, କାଳିଦାସଙ୍କ ରଚନାବଳୀ, ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କ ହର୍ଷଚରିତ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ସେହି ସମୟର ସମାଜ, ରୀତିନୀତି, ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ, ଅର୍ଥନୀତି ଆଦି ବିଷୟରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ପରିବ୍ରାଜକଙ୍କ ବିବରଣୀ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଅନେକ ପରିବ୍ରାଜକ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ସେ ସମୟର ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା, ଧର୍ମ, ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ, ଅର୍ଥନୀତି ଆଦି ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ସେମାନଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ବିବରଣୀରେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ବିବରଣୀରୁ ଆମେ ଇତିହାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଏହି ସବୁ ପରିବ୍ରାଜକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମେଘାସ୍ତିନିସ୍, ଫାଂସିଆ, ଜୁଆଂଜାଙ୍ଗ, ଆଲବେରୁଣି, ଇବନ ବତୁତା ଆଦି ଅନ୍ୟତମ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚୀନର ପରିବ୍ରାଜକ ଜୁଆଂଜାଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ। ତ ଚୀନର ପରିବ୍ରାଜକ ଜୁଆଂଜାଙ୍ଗ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସମୟ ଅନୁସାରେ ଇତିହାସର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯାଏ କିପରି? ସମୟ ଅନୁସାରେ ଇତିହାସକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପ୍ରାକ୍ ଐତିହାସିକ ଯୁଗ, ଆଦ୍ୟ ଐତିହାସିକ ଯୁଗ, ଐତିହାସିକ ଯୁଗ। ପ୍ରାକ୍ ଐତିହାସିକ ଯୁଗ କାହା କହିବା ନା ପୁରାତନ କାଳରେ ଲୋକମାନେ ଲେଖାପଢ଼ା ଜାଣିନଥିଲେ। ପୁରାତନ କାଳରେ ବା ପୂର୍ବ କାଳରେ ଲୋକମାନେ ଲେଖାପଢ଼ା ଜାଣିନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ସମୟର ଘଟଣାବଳୀ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ମିଳି ନଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେହି ସମୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାଟିପାତ୍ର, ଅଳଙ୍କାର, ହାତ ତିଆରି ଅସ୍ଥି କଙ୍କାଳ ଆଦିରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଟିପାତ୍ର, ଅଳଙ୍କାର, ହାତ ତିଆରି ଅସ୍ଥି କଙ୍କାଳ ଆଦିରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ କି ପ୍ରକାର ଥିଲା ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ। ସେ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ରହୁଥିବା ଗୁମ୍ଫାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସେ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫାରେ ରହୁଥିଲେ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଥିଲେ। ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁ। ଏହି ଯୁଗକୁ ପ୍ରାକ୍ ଐତିହାସିକ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଦ୍ୟ ଐତିହାସିକ ଯୁଗ ମନୁଷ୍ୟ ଲେଖାପଢ଼ା ଶିଖିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାବଳୀକୁ ନିଜର ଲେଖା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଲା। ଏହି ସମୟକୁ ଆଦ୍ୟ ଐତିହାସିକ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଲେଖାପଢ଼ା ଜାଣିଲା ତ ଲେଖାପଢ଼ା ଶିଖିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାବଳୀକୁ ନିଜ ଲେଖା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଲା। ତ ସେହି ସମୟକୁ ଆଦ୍ୟ ଐତିହାସିକ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ସୀମିତ ଏବଂ ସେଥିରୁ କେତେକ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ସୀମିତ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ କେତେ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟର ଘଟଣାବଳୀ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଏହି ସମୟରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ସଭ୍ୟତା ତାର ଏକ ଉଦାହରଣ। ଐତିହାସିକ ଯୁଗ ଲେଖାର ଉନ୍ନତି ହେବା ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାକୁ ପଥର କାନ୍ଥ, ଖମ୍ବ, ତମ୍ବା ପଟ୍ଟା,
तालपत्र माटी पात्र इत्यादि उपरे लेखि पारला। जेतले लेखार उन्नति हैला तो लेखार उन्नति हेबा परे मनुष्य विभिन्न घटनावली को पत्थर कांथ खंब तंबा पट्टा बा ताम्र फलक तालपत्र माटी पात्र इत्यादि उपर सब लेखिबा आरंभ कले बा लेखि पारिला। एही लेखा गुड़िक से समय सामाजिक अर्थनैतिक और सांस्कृतिक अवस्था विषय रे अनेक सूचना मिलता है। एही लेखा गुड़िकर से समय सामाजिक अर्थनैतिक और सांस्कृतिक अवस्था किपरि थिला से विषय रे अनेक सूचना मिली थाए। एही समय को ऐतिहासिक युग बोली कुहा जाए। किंतु एही लेखा गुड़िक अति पुराना काल रे होइथिबारु एगुड़िक मध्यरु अनेक नष्ट हो जाय। जेहेतु एगुड़ा सब बहुत वर्ष तलर थिला बहुत पुराना थिला तेणु पुराना काल रे होइथिबारु अनेक गुड़िए नष्ट होई जाइछि। भारतर भौगोलिक अवस्था सह इतिहासर संपर्क कौन? पृथ्वीर उत्तर गोलार्ध रे भारत अवस्थित। आम पृथ्वीर उत्तर गोलार्ध रे भारत अवस्थित। एहा एशिया महादेशर दक्षिण उपकूल रे प्राय मध्य भाग रे अवस्थित। भारत एशिया महादेशर पृथ्वीर उत्तर गोलार्ध रे भारत अवस्थित। एहा एशिया महादेशर भारतटी एशिया महादेशर दक्षिण उपकूल रे प्राय मध्य भाग रे अवस्थित। भारतर दक्षिण भाग को 3 दिगरु समुद्र घेरी रही। आम भारत को दक्षिण दिगरु दक्षिण भागर 3 दिगरु समुद्र घेरी रही। तेणु यह उपद्वीप बोली कहुए। तेणु भारत को उपद्वीप बोली कहुए। आफ्रिका ऑस्ट्रेलिया और यूरोप ठारू भारतर दूरता प्राय समान। प्राचीन सभ्यतार विकास घटी देशगुड़िक भारतर सीमा को लगी एवं भारत ठारू अनति दूर रे रही छंती। एही सबु देश मध्यरे भारतर उत्तर पूर्व सीमा रे चीन पश्चिम रे ईरान रही बेले इराक इस्राएल मिस्र ग्रीस आदि देश आम देश ठारू अनति दूर रे अवस्थित। भारतर प्राकृतिक विभाग प्राकृतिक गठनर विविधता अनुसार भारत को 6टी अंचल रे विभक्त करा जायछि। सेगुड़िक हेउछि हिमालय पार्वत्य अंचल, उत्तरस्थ समतल अंचल, केन्द्रस्थ मालभूमि अंचल, पश्चिमस्थ मरुभूमि, उपकूलस्थ समतल अंचल एवं समुद्र मध्यस्थ द्वीप समूह। एगुड़िक मध्यरु केन्द्रस्थ मालभूमि और पश्चिमस्थ मरुभूमि यथाक्रमे बृहत्तम और क्षुद्रतम प्राकृतिक अंचल। केन्द्रस्थ मालभूमि और पश्चिमस्थ मरुभूमि बृहत्तम और क्षुद्रतम अंचल अटे। भारतर प्राकृतिक मानचित्र आम भारतर प्राकृतिक मानचित्र भारत भितर अवस्थित सबू सागर महासागर देश राज्य इत्यादि। प्राकृतिक वैशिष्ट्य भारतर इतिहास को एहार प्राकृतिक विभाग गुड़िक अनेकांश प्रभावित करि आसिछि। भारतर 4 गोटी प्रधान प्राकृतिक अंचल रही। सेगुड़िक है पार्वत्य अंचल, नदी उपत्यका अंचल, जंगल, उपकूलवर्ती समतल अंचल। पार्वत्य अंचल भारतर उत्तर सीमा रे अवस्थित अति उच्च हिमाचल भारतर उत्तर सीमा रे अवस्थित अति उच्च हिमालय पर्वत श्रेणी केन्द्र एशिया ठारू भारत को पृथक करुअछि। हिमालय पर्वतमालार पाददेशीय अंचल और उपत्यका अंचल मूर्तिका उर्वर एवं जल संपदरे परिपूर्ण एही सबु सुविधा थिबारु एही अंचलर कृषि उपयोगी और घनबसति पूर्ण। अति उच्च हिमालय पर्वत माला अतिक्रम करी उत्तर दिग को भारत को प्रवेश करने कष्टकर, किंतु उत्तर पश्चिम पार्श्व थिबा पार्वत्य अंचल रे केतेक संकीर्ण गिरिपथ रही। एही पथ देई विभिन्न समय रे आक्रमणकारी व्यवसायी और परिव्राजक माने भारत को आसिछंती। सेमाने आसीबा फल रे सेमानंकर चलनी दर्शन भाषा और साहित्य आदि द्वारा आम संस्कृति प्रभावित होइछि।
दक्षिण भारतर मालभूमि पूर्व पार्श्व पूर्वघाट पर्वतमाला और पश्चिम पार्श्व पश्चिमघाट पर्वतमाला अवस्थित। पश्चिमघाट पर्वतमाला भारत मध्य भागरु दक्षिण प्रांत जाए विस्तृत। पश्चिम घाट पर्वतमाला भारतर मध्य भागरु दक्षिण जाए विस्तृत। पश्चिम घाट पार्वतीय अंचल रे प्रचुर वर्षा हेउथिबारु एहा घंच जंगल पूर्ण बा घन जंगल पूर्ण। एहा छड़ा दक्षिण भारत रे अधिकांश अंचल पहाड़िया और मूर्तिकार अनुर्वर किंतु खनिज संपद रे परिपूर्ण। नदी और उपत्यका समूह आम देश रे हिमालय पार्वत्य अंचल और दक्षिण भारत मालभूमि मध्य एक विस्तीर्ण समतल अंचल पूर्व पश्चिम होई लंबी रही। आम देश रे हिमालय पार्वत्य अंचल और दक्षिण भारत मालभूमि मध्य एक विस्तीर्ण समतल अंचल पूर्व पश्चिम होई लंबी रही। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र आदि चिरस्रोता नदी गुड़िकर पटुमाटी एहा द्वारा एही समतल अंचल सृष्टि होईछि। एही अंचलर मूर्तिका उर्वर और प्रचुर जल मिलुथिबारु एठारे विभिन्न शस्य उत्पादन करा जाई थाए। तेणु एही अंचल बहुत लोक बास करती। एही सबु कारणरू नदीकूल मानकरे प्राचीन सभ्यता गढ़ी उठिथिला। नदी पटुमाटी उर्वर द्वारा नदीकूलिया अंचल रे माटी उर्वर थाए। माटी उर्वर थिले विभिन्न प्रकार भल शस्य उत्पादन करा जाय थाए। तेणु एही सबु अंचल रे विभिन्न प्रकार बहुत लोक बास करती। जंगल भारतर हिमालय पार्वत्यांचल पाददेश एवं पश्चिम घाट पर्वतमालार पश्चिम पार्श्व प्रचुर वृष्टिपात हेउथिबा जोगु एही सबु अंचल घंच अरण्य देखा जाए। एहा छड़ा दक्षिण भारतर अधिकांश अंचल पूर्व और उत्तर पूर्व भारतर केतेक अंचल अरण्य देखा जाए। अरण्य जातीय द्रव्य उपरे निर्भर करी एठारे लोक माने बास करती। अरण्य रे शांत और सुंदर परिवेश सभ्यतार विशेष करी धर्म दर्शन एवं साहित्यर उन्नति करिबारे साहाय्य करी अछि। उपकूलवर्ती समतल अंचल आम देशर पश्चिम पार्श्व आरब सागर और पूर्व पार्श्व बंगोपसागर उपकूल समतल अंचल देखा जाए। आम देशर पश्चिम पार्श्व आरब सागर और पूर्व पार्श्व बंगोपसागर उपकूल समतल अंचल देखा जाए। पश्चिम उपकूलर समतल अंचल ठारू पूर्व उपकूलर समतल अंचल अधिक प्रशस्त। पश्चिम उपकूलस्थ समतल भूमि गुजरात ठारू केरल पर्यंत एवं पूर्व उपकूलस्थ गुजरात ठारू केरल पर्यंत एवं पूर्व उपकूलस्थ समतल भूमि ओडिशा ठारू तमिलनाडु पर्यंत विस्तृत। साबरमती माही नर्मदा ताप्ती आदि नदी गुड़िकर पटुमाटी द्वारा पश्चिम उपकूलस्थ समतल अंचल गठित होइथिबा बेले महानदी कृष्णा कावेरी गोदावरी आदि नदीर पटुमाटी द्वारा पूर्व उपकूल समतल भूमि गठित। समुद्र कूलवर्ती समतल भूमि अत्यंत उर्वर और कृषि पाई बेस उपयोगी। तेणु ए समतल भूमि गठित। तेणु ए अंचल घन जनबसती देखा जाए। उपकूलवर्ती समतल अंचल अवस्थित नदी मुहाणा गुड़िकर अनेक बंदर गढ़ी उठिथिला। उपकूलवर्ती समतल अंचल अवस्थित नदी मुहाण गुड़िकर अनेक बंदर गढ़ी उठिथिला जहा द्वारा सामुद्रिक वाणिज्यर उन्नति घटिथिला। एही अंचल अनेक सहर गढ़ी उठिथिबार देखा जाए। तो पिला माने द्वितीय अध्याय विषय जानिबा पाई कि आमर एही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक कर जहा द्वारा कि आमे जे सब नुआ वीडियो अपलोड करिवो ताहार नोटिफिकेशन पाई परिबो।